जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक टेलीफ़ोन कॉल रिकॉर्ड किया आपके लिए। इसमें आपके लिए बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है। सुने, इंजॉय करें और नोट्स बना लें। कामरान के हाल में सर कामरान नाल डॉक्टर मुजम्मिल साहब भी नाल ही ने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है जी। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर शुरू अच्छा करें जी। जी सर जी। अ, अच्छा, थोड़ा सा फीडिंग के ऊपर ना थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा समझाएं। जी जी फीडिंग जो कास्ट है जी जी एनिमल्स की, जरी बात है, मुख्तलिफ एज के स्टेजेस में होते हैं, जी तो जी उनकी फीडिंग कास्ट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट होगी। ऐसे ही है जी। अगर लेट्स सी हम हीफर्स को ले लें 1 2 3 मंथ्स, जी जी इस वक्त फीडिंग कास्ट क्या आ रही होती है? सर, सबसे ज़्यादा जो बच्चे को पालने की कॉस्ट होती है ना, वो फीडिंग हम्म, जो पहले 3 माह के अंदर होती है जी। इवन के अच्छा। पैदाइश से लेकर बच्चा देने तक जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आ रही होती है वो पहले 3 माह में होती है, क्योंकि पहले 3 माह में बच्चे को ज़्यादातर दूध पे रखा जाता है। तो चूँकि मिल्क बहुत एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से हम्म, तकरीबन 900 से 1000 के बीच में पर डे फीडिंग कॉस्ट आ रही होती है पहले 3 माह में। ओके, वो मिल्क की आ रही होती है जी। बस में उसमें एक तो 90% तक मिल्क होता है जी। बाकी जी 5 जी to 10% जो है उसमें काफ स्टार्टर एंड दिस एंड दैट। कि सॉरी, 5% क्या होता है? ये नहीं मैं समझ फाइव सका टू ये। 5 to 10% होता है काफ स्टार्टर कहते हैं उसको, या उर्फे आम में बच्चों का बंडा कह लें आप। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। जी कार्ब स्टार्टर। जी जी ठीक हो गया। जी अच्छा, जी ये डिफरेंट होता है दूसरे का वनडे से? थोड़ा सा हैवी बनाया जाता है, इसकी प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होती है। ओके ओके, बना आप खुद ही रहे होते हैं आप लोग, सर राइट? जी, जिस बंदे ने भी हमारे साथ काम करना है उस एक चीज तो उस पर फर्ज है कि खुराक उसने खुद बनानी है। राइट राइट जी राइट राइट उस अच्छा, इसमें जो है एवरेज कितना मतलब 1 2 3 मंथ तक दूध की क्या कंजम्पशन होती है तकरीबन जी ऑन एन एवरेज बेबी की? 500 लीटर दूध हम बच्चे को पहले 3 माह में कंज्यूम करवा देते हैं। 500 लीटर थ्रू आउट? 3 माह के अंदर ऑन एन एवरेज। ओके ओके। और इसमें पहले मंथ ज्यादा मिल्क पे होता है, दूसरे मंथ कम मिल्क पे? हाँ जी वो उसकी जी जी दूसरी। वो उसकी रूटीन है। मैंने तभी तो कहा था कि आप हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करें, हाँ, उसमें इसकी पूरी जी तरतीब जी। बताई जाती है। वो असल में इशू यही है ना, हम दोनों बैठे हुए हैं बड़े दूर। अगर तो कोई ऑनलाइन आपकी ऑप्शन हो ना, जब भी कभी हो, तो इंशाल्लाह हम पहले ऑनलाइन कैंडिडेट आपसे ये आप ले रहे हैं, यही है जी। होंगे ये ट्रेनिंग सेशन में। हाँ जी। जी हाँ जी। वो फिर ऐसे ही है, अभी थोड़ा थोड़ा आपको ले रहे हैं आपसे इंफॉर्मेशन। जी जी तो अच्छा जी, उसके बाद जो 3 to 6 मंथ होते हैं, जी उसमें जी क्या कास्ट आ रही होती है? ऑन एन एवरेज उसमें मोस्टली ऑन एन एवरेज तकरीबन 400 पर डे के हिसाब से आ रही होती ओके। है जी। उसमें आप साइलेज और वंडा वगैरह दे रहे होते हैं उस वक्त एनिमल को? मेन चंक यहाँ पे फिर वनडे का ही होता है। साइलेज हम ओके। 5वें महीने के बाद स्टार्ट करते हैं, उसके पहले नहीं देते। अच्छा, पहले वनडा ही चल रहा होता है? हाँ जी, मैं तो मोस्टली वनडा होता है जी। ठीक 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 पांचवें ठीक ठीक महीने के ठीक। बाद साइलेज को हम बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट। और उसके बाद 6 to 9 मंथ पे तो फिर तो वो फुल फ्लज आ जाते होंगे, कि या अभी भी नहीं फुल पे आए? तकरीबन सर जो 6 months के ऑनवर्ड चले जाएं ब्रीडिंग तक, तो तकरीबन हम्म। 600 के हिसाब से ऑन एन एवरेज पर डे हम चला रहे होते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। इधर आके वंडा और ये मैं साइलेज आपको मिक्स हो ना जाता मैक्सिमम फिगर दे रहा हूँ, क्योंकि आपने है। जी जी, एक ठीक है। फिजिबिलिटी हम्म बनानी है। आई डोंट वांट टू मेक हम्म। थिंग्स मोर फिजिबल, मैं जरा इसको हायर एंड पे रख के बता रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं, और मैं चाहता भी हूँ थोड़ा सा ना उसमें मार्जिन मिल जाए। मार्जिन मिल जाए, बंदा अपने नंबर जो है ना हाई एंड पे बनाए सारे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। राइट राइट। और 9 to 6 मंथ में तो 1000 पे चली जाती होगी?
नहीं सर, ये मैंने आपको बताया है ब्रीडिंग तक से मुराद तकरीबन 12 माह तक। अच्छा, मतलब 12 माह तक 600 ही रहती है। आपने जनाब हाँ जी, 6 माह से लेके ना जी 12 माह तक ऑन एन एवरेज 600 रुपये लगाते हैं ना पर डे। 600। जी ठीक 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 ठीक। उससे ऊपर ज्यादा हो जाती है आफ्टर 12 मंथ। जी जी। उसके बाद चूंकि जानवर का बॉडी वेट बढ़ जाता है जी, बॉडी वेट बढ़ जाता है, फिर उसकी खुराक जो है ना वो बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आता। ऑन एन एवरेज 650 700 के आसपास में गेम फिर रही होती है। और जो लास्ट हम्म मंथ आता है ना बच्चा देने से 1 महीना पहले, हम्म। तब फिर ये कॉस्ट यकदम जंप करती है कुछ 1300 1400 पर डे पे। अच्छा, 7 मंथ प्रेगनेंसी में जाके नहीं, वो एट क्यों उधर जाए, क्यों एट ज्यादा करे? 8 मंथ प्रेग्नेंट जब हो जाए और 9th मंथ में हम्म एंटर हो जाए, 245 डे प्लस पे आ जाए, तो फिर ये जंप इसलिए हो जाती है कि अब हम जानवर की थोड़े से स्पेशल प्रोटोकॉल्स करते हैं, उसको रेडी करना होता है नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए। हम्म। जी। अच्छा, उधर जाए कास्ट तकरीबन कह रहे हैं आप $1400 पे चली जाती है, चौदह और सौ 1400 रुपीज पे। जी 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 हम्म। सही, ठीक ठीक ठीक। जी। अच्छा, और जो मिल्किंग एनिमल हैं उनकी एवरेज पर डे कास्ट तकरीबन सर 1800? तकरीबन नहीं सर, नहीं, ये जो हाई मिल्किंग जानवर है उसकी कॉस्ट 2200 से 2500 के बीच में चल रही होती है। अब इसमें भी हाई एंड जो मिल्किंग काउज हैं उसमें वैरायटी बड़ी है। एक आपके पास 30 लीटर ग्रुप है, एक आपके पास 40 लीटर ग्रुप है, ठीक है जी, तो इसमें वैरायटी बड़ी है। हम्म। तो ये ऑन एन एवरेज अच्छा। 2200 से 2500 के बीच में गेम चल रही होती है जी पर डे, जो आपका हाई मिल्किंग ओके, ग्रुप है। इसका मतलब है आपने उसमें ग्रुपिंग की होती है, जो मिल्क ज्यादा देता है जी उसकी जी अलग बिल्कुल। ग्रुपिंग है, उनको जी जी फीडिंग बिल्कुल फीडिंग ऐसे ही। रेसिपी डिफरेंट होती है। सर ग्रुपिंग के बगैर अच्छा तो अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है सर, ग्रुपिंग करते हैं जी। ग्रुपिंग करते हैं। जी ठीक 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 ठीक। यानी किसी वीडियो में सुन रहा था, वो बंदा बता रहा था कि जब ये एनिमल मेरा मुझे दे रहा होता है, 12 लीटर पर डे पे आ जाता है, जी तो जी। मैं इसे वो वाली फीडिंग नहीं देता जो रेगुलर एनिमल को देता है, मैं तो इसे ले आता हूँ 800 1000 रुपए पे। देखिए सर इसमें होता है ऐसे कि वो ग्रुपिंग के थ्रू। फीडिंग के ना दो तरीकेकार हैं। एक तरीकेकार ये होता है जी कि जी। आप अपनी रेसिपी इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आपके हम्म पास टीएमआर हम्म वैगन है, आपके पास 10 आइटम्स पड़ी हैं, और 10 आइटम्स की मैंने आपको रेसिपी तैयार कर देनी है कि भाई इतने दूध वाले को ये रेसिपी दे दो, इतने दूध वाले को ये रेसिपी दे दो, ठीक है जी। अच्छा, अब जो हम्म। छोटा फार्मर होता है ना, उस बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो मिलियंस में इन्वेस्टमेंट करके टीएमआर वैगन परचेज करे। वहां पे हम्म हम उसको ना एक वनडे का एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना देते हैं, ठीक है जी। हाँ, हम्म तो उसको बताया ये जाता है कि भाई इतने दूध पे इतना किलो दे दो, इतने दूध पे इतना किलो दे दो, उससे फिर जो है ना उसके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है, और कॉस्ट उसकी मैनेज हम्म हो जाती है। डेफिनेटली कॉस्ट नीचे आती है जब आपका दूध की पैदावार कम। अब उम्मीद तौर पे अगर आपने जानवर को टाइम पे प्रेग्नेंट कर लिया ना सर, तो ये शहजादियाँ हम्म। 12 लीटर तक तो आती ही नहीं सर। 12 वाली तो कहानी इसमें है ही नहीं। बता रहा हूँ है कि ही नहीं, ठीक है। 18-20 लीटर पे ही आपको ट्राई करनी पड़नी है। अगर आपको जानवर ने हम्म खराब नहीं किया, कोई उसको इशू नहीं बना, कोई डिजीज, कोई मेस्टाइटिस, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, आपने उसको कोशिश करके 13 14 15 माह में उससे बच्चा ले लिया है, तो ये 12 लीटर वाली कहानी इनकी नहीं होती। जी। वैसे ना आपके अल्फाज से शहजादियां जब आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है तो वाकई एनिमल से लव भी करते हैं आप। बस बेसिकली ना हम थोड़े से फैसलाबादी है ना जी, फैसलाबादी बंदे हैं ना, हमें हमें समझ नहीं आती बाज़ का, तो हम ऐसे वर्ड बोल जाते हैं, हमारे लिए बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा जी लगा। जी। अच्छा, ये टीएम वैगिनार, पता नहीं आपने वर्ड बोला या टीएम वैगन का है, क्या वर्ड का है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसे। सर ये वैगन, टीएमआर वैगन कहते हैं। टीएमआर कहते हैं टोटल मिक्स्ड राशन, जो भी खुराक देते हैं ना उसको मिक्स करके, तो उसको कहते हैं टीएमआर। तो ये वैगन होती है, ये ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन है, ये चलती है, और ट्रैक्टर का जो है ना जी, जो पीछे उसको आरपीओ कहते हैं, क्या कहते हैं, पीटीए पीटीए शाफ्ट कहते हैं, पता नहीं, पीटीओ शाफ्ट कहते हैं उसको गालिबन। हम्म तो उसके साथ चलती है, और इसका मकसद होता है फीड को अच्छे तरीके से होमोजीनियस तरीके से मिक्स करना। आप आइटम सारी बीच में डाल देते हो और इसको चलाते हो, तो वो आपकी हर चीज़ को यूनिफॉर्मली मिक्स कर देता है। इसको कहते हैं टीएमआर वैगन। इट मूव्स, इट ठीक। रन्स, इट वर्क्स विद द ट्रैक्टर, ठीक है जी। तो ये हम्म इसका काम होता है जी। और अब हम्म चूंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है,
इसलिए फिर लोग क्या करते हैं कि हाथ से मिक्सिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रेसिपीज इतनी ज़्यादा बनाना, हर ग्रुप की अलहदा बनाना, फिर वहाँ पे लेबर के मसाइल और मुश्किल होता चीज़ों को अश्योर करना प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो मेक द है। थिंग्स नॉर्मली फीजिबल। कास्ट क्या होती है इसकी? सर ये ना दो तरह की है। ये आपको 2 मिलियन से लेके 6 मिलियन तक की कॉस्ट में करेगी। डिपेंड करता है कि आप लोकल लेते हैं या इम्पोर्टेड लेते हैं। हम्म, ठीक 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 जी। ठीक। आगे इसमें वैरायटी बड़ी कॉस्टली है। है बाकी। इसकी कैपेसिटी का फ़र्क भी है, 3 क्यूबिक मीटर की भी है, 6 की भी है, 12 की भी है। वो फिर डेफ़िनेटली जब आपने फार्मिंग स्टार्ट करनी है ना जी, वो फिर आपको आपके नंबर ऑफ उसको एनिमल्स देख के गाइड करेंगे कि आपको कौन-सी कैपेसिटी की लेनी है। हम्म, ठीक 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 ठीक। जी। अच्छा सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सैलेज जी, जी। सैलेज जो है वो मोस्टली कौन सैलेज इस्तेमाल हो रहा होता है डेयरी में, या सर अभी तक तो उसके अलावा और पाकिस्तान कैटेगरी? में लोग आए ही कॉर्न साइलेज पे हैं। मुझे शोर डालते 2-3 साल हो गए हैं कि यार लूसन का भी साइलेज बनाओ। तो अभी हम्म उस तरफ ना जी आवाम आ नहीं रही। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमारा शोर डालना एक दिन रंग ले आए और ये लूसन का भी साइलेज स्टार्ट हो जाए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अगर कोई फार्मर मेहनत करने वाला है तो वो मुझे फार्म पे मकई के साथ लूसन का साइलेज भी दे। मेरे लिए खेलना आसान हो जाएगा। आई कैन अच्छा, मैनेज द फीड कॉस्ट, कम कर लूंगा। क्योंकि अच्छा लूसन में क्या वजह है, कास्ट ज्यादा पड़ रही होती है इसलिए नहीं इधर आ रहे? क्या रीजन क्या है पीछे, सर या लूसन का उसकी साइलेज बनाना प्रोडक्शन कम है? थोड़ा लेबोरियस है, हम्म। थोड़ा औखा काम है, मतलब थोड़ा मेहनत वाला काम है। अच्छा, कास्ट सेम ही आ रही होती है? लूसन का साइलेज सस्ता बनेगा। अच्छा। जी। हम्म। तो ये जो साइलेज वगैरह जैसे कॉर्न साइलेज है, जी। जी। इसको स्टोर वगैरह भी कर रहे होते हैं डेयरी फार्म वाले? मतलब जब इनकी प्राइसेस आप चली जाती हैं उस वक्त उसकी यूटिलाइजेशन कर लें, लाइफो या हाँ जी फाइफो हम सर ये फार्मूला तो पे। ऐसी आइटम है। ये तो आप बेशक 5 साल भी हम्म स्टोर कर लें, कोई हर्ज नहीं है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ हम्म मनी। अब आपने 6 माह का स्टोर करना है तो आपको वेरी छह गुड। महीने की फीड कॉस्ट जो है आपने एक तरफ कर दी है। 12 माह की स्टोर कर रहे हैं तो लेकिन ये ज़रूर है कि ये जितना पुराना होता जाता है इसकी क्वालिटी उतनी बेहतर होती जाती है। अभी मेरे फार्मर्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फरवरी में ना जी 10-10 महीने का साइलेज इकट्ठा कर लिया था। अब उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि अब साइलेज की सैलाब की वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है और अगली क्रॉप हमें लगता है काफ़ी महंगी होगी, तो उनको बड़ा एडवांटेज मिल गया है, क्योंकि उन्होंने पहले से 10 माह का बना के रखा हुआ, तो दे आर इन वेरी, आप कह रहे हैं कि सेफ, दे हैव सेफ फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेफ रखा हुआ बना लिया उन्होंने। लेकिन हर फार्मर जी के जी। पास ना जी स्टोरेज में जो हर फार्मर के पास इतने पैसे नहीं होते सर। कैपेसिटी नहीं होती। हाँ जी, पैसे नहीं होते इतने। जी जी, जरी बात है, करोड़ों की बात है। एक एक जी, मंथ का भी अगर आपने उसको स्टोर करना है तो करोड़ों में ये जा पड़ती है करोड़ों बात। की गेम है तो बेसिकली। जी जी। अच्छा, इसमें स्टोरेज में नॉर्मली कौन कौन सी आइटम है? एक तो सैलेज हो गया, और कौन कौन सी चीजें स्टोरेज स्टोरेज की जा सर सकती हैं जब जो उनकी तो प्राइस मार्केट में अच्छी होती है? सर जो तो छोटा जो फार्मर है टॉक्सिक ना नहीं जी, होती आफ्टर जो तो आफ्टर सम छोटा टाइम? छोटा फार्मर है ना जी, हम्म उसके लिए तो साइलेज को 6-6 महीने का स्टोर करना तो फर्ज है। ये तो हर सूरत में उसको हम्म करना ही करना है। लेकिन कुछ इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे साइलेज अवेलेबल नहीं होता, तो उन लोगों को बेल्ड साइलेज जो है ना वो मार्केट से परचेज करना होता है। वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। हम्म ठीक है जी। लेकिन अगर आपके इलाके में क्रॉप हम्म है और आप साइलेज बना सकते हो तो 6-6 माह का तो आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा ना जी आप मकई को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मकई का जो ग्रेन है हम्म उसको स्टोर करने के लिए ना प्रॉपर साइलोज होते हैं। ठीक है। अब वो हम्म भी हर हम्म बंदे के बस की बात नहीं है कि वो, अगर आपने कभी फीड मिल्स के बाहर देखे होंगे तो बड़े बड़े पड़ोले से नजर आते हैं आपको। ठीक है जी। जी जी। वो ऊंचे ऊंचे जनाब, लगता है कोई 100 फुट का पड़ोला मीनार बने होते हैं, तो वो बेसिकली जो है ना वो दे आर जी जी। मेज ग्रेन साइलोस, तो वो उसके अंदर मक्की का दाना स्टोर रहता है। अब आप ये देखें कि जिस बंदे हम्म ने मकई का दाना स्टोर किया हुआ है फॉर एग्जांपल मई में, ठीक है जी, मई में कॉस्ट थी ग्रेन हम्म की राउंड अबाउट 2000 पर 40 kg। आज का जो रेट है वो तकरीबन हम्म 4500 पे चला गया है। हम्म। इमेजिन करें आपके ये सही सही सैलाब सही। की वजह से ये इतनी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। कितना? अब जितना भी आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हम्म है, ये इन सब के पास मकई के स्टोरेज के बड़े बड़े साइलोज होते हैं।
ये लोग अपनी मकई को स्टोर करते हैं, कोई 6 माह की करता है, कोई 12 माह की करता है, तो ये लोग सेफ रहते हैं। लेकिन छोटा फार्मर जो है ना, जिसके पास एक कमरा है, कमरे के अंदर जनाब उसने नीचे फट्टे रखे हुए हैं, उसके ऊपर लाके आइटम्स को स्टोर कर रहा है, कमरा भी छोटा सा है, उसके अंदर वेंटिलेशन का भी प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, तो इस सिनेरियो में मैं 1 महीने से ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर टॉक्सिन्स जो है ना उसके इशू बन जाते हैं। टॉक्सिन इशू बन जाते हैं, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा, जैसे अभी अनसर्टेनिटी तो पाकिस्तान में हर 2 साल बाद कोई ना कोई मसला बन ही जाता है, कभी कोई सियासी, कभी कोई कुछ, कभी कुछ, जी हालात खराब भी हो जाते हैं। तो जी अच्छा, जी इन इन दैट केस, जी कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि मई में ये 2,000 रुपए थी, अभी 4500 पे चली गई है, जी जी। तो क्या मिल्क की प्राइस भी ऐसे ऊपर जाती है जैसे कास्ट बढ़ती है सर मार्केट में? देखें, जब अगर तो आप बात करें ना, उस तरह से जंप नहीं आता, क्योंकि हम्म हमारे यहाँ पे जो मिल्क की प्राइसेस हैं मार्केट के अंदर, अमूमी तौर पे साल में हम्म 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा बढ़ती हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ना हम्म जो हम्म लोग आगे परचेज करने वाले हैं वो भी बेचारे पुअर पर्सन है ना जी। तो डिपेंड कर रहा है कि आप बैठे हम्म किधर हैं। इस्लामाबाद में बैठे हैं ना फॉर एग्जांपल, तो सर जी वहाँ पे तो फर्क नहीं हम्म पड़ेगा ना, आपने सिर्फ एक मैसेज सर्कुलेट करना है कि वही दूध का रेट आज बढ़ जाएगा। पीपल हैव द कैपेसिटी, हम्म वो वहाँ पे अफोर्ड करते हैं, उनको अच्छी चीज़ चाहिए, 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पाकिस्तान में हम्म फैसलाबाद में आ जाए, फैसलाबाद में आप गुलाम अहमदाबाद में बैठे हम्म हैं और आप दूध सेल कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कि आपके 10 रुपए हम्म बढ़ाने से आप अपने 20-30% अपने कस्टमर ही लूज कर दें। क्वाइट पॉसिबल। कस्टमर लोग करते हैं, उन जी। कैपेसिटी से बाहर हो जाए ये चीज। इसलिए सर ये जो है ना जी, बिल्कुल सही। अच्छा, कह सकते हैं कि हमें अपने ये थोड़े से मार्जिन लूज करने पड़ते हैं प्रॉफिट में ना। हम्म। अच्छा, ये मोस्टली स्टोरेज जब कर रहे होते हैं, किन किन मंथ में क्रॉप आ रही होती है, और ये आइडिया क्यों जो जो बेहतरीन प्राइस मकई कम होती है मार्केट में? बेहतरीन मकई मिलनी है ना, वो हम्म आपको मिलनी है। मकई का ग्रेन आपको मई के एंड पे, जून के स्टार्ट में तब क्रॉप आई होती है, और बड़ी क्वालिटी की क्रॉप होती है हम्म जी। ओके। ये और सीजन होता है। मकई की क्रॉप्स होती कितनी है, साल में कितनी दफा होती है? सर यूजुअली तो ज्यादातर लोग 2 क्रॉप्स लेते हैं, कुछ लोग 3 भी ले लेते हम्म हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी की बात करें तो इस वक्त सितंबर से लेकर नवंबर तक अवेलेबल होगी क्रॉप। ठीक है जी, मैं क्रॉप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बाकी ग्रेन तो अवेलेबल रहता है, लेकिन फिर उसकी जो प्राइसेस है ना वो फिर फ्लक्चुएट करती हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा अवेलेबल तो रहता है, लेकिन जो क्रॉप है अच्छा, वो। एक अच्छा, आप कह रहे हैं एक तो हार्वेस्टिंग होती है मई जून में इसकी, इसकी जो मेन हार्वेस्टिंग है मई के अंदर होती है जी। और दूसरी होती है सितंबर अक्टूबर में होती है। मेजर स्टार्ट होती है सितंबर से नवंबर तक चलती रहती है अच्छा, नवंबर तक चलती रहती है, ठीक ठीक ठीक। जी। मोस्टली ये दो ही चल रही होती है, ठीक। जी अच्छा, तो डेयरी में टैक्स वाला क्या चक्कर है इधर पाकिस्तान में? सर, डेयरी इसके लिए आई वुड सजेस्ट टैक्सेबल है के, नॉन? नहीं सर इसमें टैक्सेस हैं, लेकिन बहुत आप कह लेंगे मतलब कि कम है, काफ़ी सारा हुकूमत का सपोर्ट है इसमें। टैक्स हैं, लेकिन वो लोग जो प्रॉपर जो फार्मिंग करते हैं ना, उन्होंने अपने फार्म रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो सर वो एडवांटेज लेते हैं। ठीक है जी, डेफिनेटली एडवांटेज लेते हैं। एडवांटेज भी कोई मिलता है उन्हें गवर्नमेंट से? सर दूध का रेट बेहतर मिल जाता है कंपनी से। ठीक है जी, हम्म उसमें हम्म वो तकरीबन को 18% का फर्क निकल आता है दूध के रेट का, अगर आप कंपनीज को दूध देते हैं। नहीं, मैं समझ नहीं सका इस बात को। 18% तो बहुत बड़ा परसेंटेज है ना, बहुत सिर्फ बड़ा। टैक्स रजिस्टर कराने की वजह से जी 18% जी। ऊपर चला जाता है आपका 18, प्राइस? अगर आप अपने आप फार्म को कॉर्पोरेट में रजिस्टर करवा लेते हैं ना, तो हम्म 18% जो है कंपनी फिर आपको देती हैं दूध के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल 150 रेट है ना आपका, तो यूर यू जैसे हम रिसीव एग्जांपल लेके चल रहे थे, 145 वाली, वो 145 प्राइस मिलेगी। 170 के हाँ जी, ऊपर निकल जाएगा, लेकिन उसमें। सिर्फ रजिस्टर करवाना? हाँ जी हाँ जी, रजिस्टर लेकिन कराना काफी सर कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, क्यों नहीं लोग करवा रहे होते? मैं बताता हूँ ना आपको, इसमें जो आपको मिलने हैं ना पैसे, 100 मिसाल के तौर पे अगर आपका टैक्स के बाद आपको 174 आपको मिलता है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, उसमें फिर आपने 14 या 15 रुपए हुकूमत को वापस करने होते हैं, बाकी आपके हिस्से में कोई ओके। 160 के आसपास आपको बच जाता है। ठीक है जी। अब सर ये है कि हुकूमत की ना पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। हमारा जो छोटा फार्मर है ना, वो अपने आप को टैक्स नेट में लाना ही नहीं चाहता, उसको टेंशन रहती है कि कल को कोई फड्डा ना बन जाए, को हम फंस ना जाएं। आपको पता नहीं यहाँ पर बीइंग फाइलर
होना, लोग कितना डरते हैं उस चीज से। हम्म, आज भी हाँ पाकिस्तान जी, हाँ का जी, एक कुछ भी बड़ा नहीं पता। तबका ऐसा है हम्म, जो फाइलर नहीं है, ठीक है जी। हम्म, उनको ये भी बहुत बड़ी टेंशन है कि जनाब साल के बाद हमने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है, तो वो एक बहुत बड़ा मसला बना होता है। और फिर चूंकि छोटे हम्म, जो सेटअप्स है ना, वहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग इन टर्म्स ऑफ इनवॉइसेस, देखा ना कौन से कितने फार्म है जो वाकई कंपनी से कहते हैं भाई हमें हर चीज़ आप इनवॉइस की शक्ल में दो, ठीक है जी। यहाँ पर तो काम का तरीका हम्म, ये होता है कि भाई फलाने यार 10 बैग सुटती यार बाईपास साइड से, वो उसने बाईपास साइड के 10 हम्म, बैग भेज दिए, तो उसने कहा ये अकाउंट है भाई इतने पैसे लगवा दो, उसमें पैसे जा रहे हैं, हम्म, ठीक है जी। वैसे हाथ से नोट कर लिया भाई इतने बैग, मतलब कुछ जो है ना इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारा फार्मर तो आज तक ये नहीं कैलकुलेट कर पाया कि हम एक्चुअल में मंथली क्या कमा रहे हैं, क्या लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना जी। हिसाब किताब के हम्म, हवाले से हमारा जो कमर्शियल फार्मर है वो बहुत चंद लोग हैं जो बहुत हिसाब किताबी हैं, वरना अक्सर औकात हिसाब का वो लेवल ही नहीं है। तो जो बंदा अपना फार्म का हिसाब हम्म, नहीं कर पा रहा, उसको जब साल के बाद अपने पूरे फार्म का वो इनकम टैक्स ये वो अल्टम पल्टम जिस चक्करों में पड़ना पड़ता, फिर वो कहता है यार केड़े चक्कर से पे आ गया मैं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में सर दे हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। हम्म, अब देखे ना जी, आपके पास 6,000 गाय है, आपका डेली का 90,000 लीटर 1 लाख लीटर दूध है, सर जी आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आप 3 4 5 लाख रुपए पे एक सीएच जो है हायर कर लेते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, हाँ, ठीक ठीक है है। जी। हाँ जी, तो ऐसे उसका काम है जी, हाँ जी, उसने जो बेसिकली भी मैं उसने हर चीज को जी, जी, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर उसने हर चीज को लेके चलना है जी। उसने जो भी इनवॉइसिंग है वो उसने करनी है, और उसने जो साइलेज भी बन के आपके पास आ रहा हर चीज का उसने डाटा मेंटेन करना है, उसका काम ही है। उसने तो आप तो फ्री है ना जी, हैव फ्री हैंड। हम्म, लेकिन वो बंदा जिसके पास दूध ही 500 लीटर है, ठीक है जी, अब आप उसको हम्म, कहो यार तू हम्म, अकाउंट्स पे एक बंदा रख ले, वो कहेगा दाल हाँ, नहीं, साहब नहीं, मेरा बिल्कुल काम सही। तो मैं हो गया। हाँ, जी, जी, खैर मैं तो उनकी नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी ना अपना मैंने पाकिस्तान से एसीसीए किया हुआ है, मैंने अमेरिका में आके सीपीए किया हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर होता है, ठीक है जी, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जी जी, ठीक है जी। तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपने जिस चीज़ की स्टडी की हो तो आप समझते हो कि इन चीज़ों के एक तरफ नुकसान भी हो रहे होते हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एडवांटेज भी होते हैं दूसरी तरफ। सर देखे ना, तो आप हैं इस जस चीज को जानते, सर आप इसको आपने इसको पढ़ा जी, हुआ है, एंड यू नो हाउ टू टेक हुँ, एडवांटेज, ठीक है। मैं इस जी, फील्ड जी, को जी, जी। बिल्कुल नहीं जानता, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इसको एडवांटेज से इससे एडवांटेज कैसे लेना है, क्योंकि मैं इस चीज का माहिर नहीं हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट। हुँ, लेकिन हुँ, जो एक्सपर्ट है बिल्कुल ना सही, सर, सही, सही। जो एक्सपर्ट्स हैं सर अच्छा, वो नहीं छोड़ते, वो तो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। कराते हैं, उसमें आगे निकल आते हैं, ग्रे एरियाज़ निकल आते हैं, कैसे एडवांटेज लेने। अच्छा, इसमें ये बताएँ कि एक तो ये हो गया कि 18% प्राइस बढ़ जाती है, उसके अलावा गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट करती है मशीनरी में, आगे-पीछे इन सारी चीज़ों में कुछ आपको मतलब फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए? सर मेरे इल्म में तो फिलहाल नहीं है। नहीं है, ठीक इतना है। जरूर है कि हुँ, ये हुँ, जो लोन्स मिल जाते हैं ना एग्रीकल्चर के को लेके या लाइफ स्टॉक को लेके, हुँ, हुँ, वो थोड़ा सा आपको हुँ, हुँ, सब्सिडाइज्ड जो है ना जी वो इंटरेस्ट पे मिल जाते हैं, लेकिन हम वैसे ही इंटरेस्ट को जो है वो दुरुस्त नहीं समझते। तो लेकिन हुँ, जो लोग इसको सही समझते हैं इंटरेस्ट को, तो वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हुँ, हैं। लेकिन अगर आप कहें ना कि कोई हुँ, ऐसी फैसिलिटी हुकूमत की तरफ से या कोई ऐसा पैकेज या कोई ऐसी सब्सिडी, वो अभी तक तो सर कि पंजाब में तो नहीं है सर, मेरे इल्म में तो ठीक, एटलीस्ट नहीं। ठीक। वैसे मैं तो वैसे इसका अंदाज़ा लगा रहा था, ये जो मिल्क में भी जो 7-8% बच रहा है, ये भी बेसिकली तो आप वही बचा रहे जो सोलर सिस्टम के थ्रू आपने वो कॉस्ट अपनी कम की हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। बगैर जो सोलर के तो प्रॉफिट तो वही है, वही कन्वर्ट बगैर हुआ हुआ है, सोलर वही कन्वर्ट हुआ हुआ है मिल्किंग में। हाँ मैं जी। कहता हूँ जी बगैर सोलर के फिर आप यही कहते पाए जाएंगे कि जनाब इसमें ना दूध में कुछ नहीं है, बस बच्चियां बुच्चियां बचा लो। बचिए-बचिए बचा लो, बिल्कुल सर सही बिल कहा आता ही आपने। बड़ा है जी, हुँ, इतना हुँ, बिल पे करके हम कैसे अपने आप को, अभी देखे ना जी मैंने आपको बताया था कि जुलाई के महीने में जो हमारा बिजली का बिल आया है सोलर के बावजूद, वो हमें 7 रुपये फी लीटर कॉस्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर सोलर हमने ना लगाया होता तो इट वुड हैव गॉन बियॉन्ड 30 रुपीज़ पर लीटर। तो अब हिसाब लगाएं कि अगर मैंने 30 या 35 रुपये लीटर मैंने बिजली के पे करने हैं, तो फिर मैंने प्रॉफिट कहाँ कमाना है सर, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, इसलिए 7 रुपए सोलर लगाने के बाद भी आपको आया हुआ है। जी सर हमारा उसमें वो सोलर नेट मीटरिंग इफेक्ट वो वगैरह शामिल नहीं हो रहा?
सर बिल्कुल शामिल हो रहा है, लेकिन अभी हमारा जो सिस्टम है छोटा है, ठीक है जी। हमारा सिस्टम जो है अभी वो सॉरी। हमारा, सर मैं कह रहा हूँ हमारा सिस्टम छोटा है। हमने लगाया हुआ है 40 किलोवाट का, हमें अभी एडिशनल 40 अच्छा किलोवाट अच्छा ऐड अच्छा करना अच्छा, वो पड़ेगा। अगर ज्यादा यूनिट जा रहे होते तो फिर शायद वो कम हो हाँ जी, जाता हाँ जी, ओवरऑल। जैसे ठीक हमारा ठीक ठीक। 100 प्लस अच्छा, एनिमल है, इसका थोड़ा 100 प्लस एनिमल है हमारा, हमें 75 टू जी जी। 80 किलोवाट चाहिए, अभी हमने 40 किलोवाट लगाया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसको फ्यूचर में ऐड करेंगे। सही 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 सही। अच्छा, सोलर का थोड़ा सा बता दें, चले सोलर पे बात हुई तो सोलर के लिए इसकी कोई अंदाजा है आपको? 100 एनिमल के लिए कितने किलोवाट का सर सिस्टम चाहिए? 75 टू 80 किलोवाट लगाएंगे आप। 75 टू 80 जी, किलोवाट। इंशाल्लाह अजीज आप ठीक। ये खुद कितने मुख्तार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये ये कितना, मतलब 100 से 200 एनिमल के लिए एनफ है ये? सर मैं सिर्फ 100 की बात कर रहा 100 की बात कर रहे हैं। हूँ जी। ओके, तो इसकी कास्ट क्या चल रही है? कोई कास्ट का अंदाजा है आपको आजकल? मतलब सर मैं 70 टू आपको 80 का बताता हूँ, किलोवाट का मैंने करें अभी तो मोटा मोटा। अब अभी सर मैंने 20 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है। हम्म उसमें ट्रांसफार्मर की कॉस्ट भी शामिल है, उसमें इन्वर्टर भी हम्म। शामिल है, तो हमने ना वो 24 लाख में कॉस्ट की है ट्रांसफार्मर की कॉस्ट के साथ। ओके, बैटरीज वगैरह हैं? नहीं सर बैटरी नहीं, डायरेक्ट नेट मीटरिंग पे जाएंगे, बैटरी शैटरी वाला चक्कर ही कोई नहीं। हम्म। जो प्रोड्यूस हो रहा है ओके, वापडा को ये देंगे, आपको। जो प्रोड्यूस हो रहा है वापडा को हम्म देंगे, वापडा से वापस लेंगे। सर पंजाब में ना जी ऐसा चला का शुक्र है, हमारा वो लोड शेडिंग वाला इतना मसला रहा नहीं अब, अल्लाह का शुक्र है। हम्म। सही बहुत सही सही शाज़ो सही सही नाज़र ही सही है सही। कि अगर हमारी लाइट बंद हो जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई बारिश आ जाए, कोई आंधी आ जाए, कोई ऐसा कोई अनसर्टेन इशू बन हम्म जाए तो लाइट बंद होती है। अदरवाइज हम्म। अब वो रूटीन से जो लाइट बंद होती थी ना पहले के, घंटा घंटा जा रही है, घंटा आ रही है, तो वो सीन हम्म। अभी नहीं है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इसका ये जो है 20 किलोवाट का जो आपने सिस्टम लगाया है, इसमें कितनी सोलर प्लेट्स लगी हैं आपकी टोटल? सर ये अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, मेरे ख्याल 550 किलोवाट की या 650 किलोवाट की है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है सर अभी। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेट्स नहीं याद। नहीं अच्छा, मुझे याद नहीं। नॉर्मली ये नंबर ऑफ प्लेट्स आप ग्राउंड पे लगा रहे होते हैं, ऊपर रूफ वगैरह पे लगा देते हैं? सर मैंने तो जो लगवाई, शेड है उसकी सर रूफ पे? मैंने तो लगवाई हैं हमारे वहाँ पर, जो हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना वहाँ पर, रिहाइशें जो बनाई हैं, तो उसकी छत के ऊपर लगवाई है, हम्म। हमने रिहाइशों की छत पे लगवाई है। लेकिन हमारे कुछ फार्मर जो ठीक हैं वो इसको डेयरी की जो छत होती है ना शेड की, उसके ऊपर लगवा देते हैं। लेकिन उसमें देखा ये हम्म। गया है कि सफाई जो- जो है ना फिर वो एक इशू बनता है। अगर आपको लगता है कि आप सफाई कर सकते हैं प्लेट्स की, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह डैमेज होती है अगर आप प्लेट्स की सफाई नहीं करते ना, तो अगर बूस्ट होती नीचे, है। अगर नीचे लगवा लें अलहदा से हम्म करके, तो उसमें सफाई वाला मामला काफी ठीक रहता है, उसको साफ करना इजी है। हम्म। अच्छा सर जी, सीमेंस कास्ट जो है ये कौन सी? एवरेजली आपको किस तरीके से आप काउंट कर रहे होते हैं? ईच अटेम्प्ट की पड़ रही होती है, सम टाइम अटेम्प्ट मिस हो रही होती हैं? किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज क्या कास्ट आ रही होती है? हैं जी? किसका? सेमिनेशन की। अच्छा अच्छा अच्छा। इन सर इन इंसेमिनेशन ना जी जी। ओवरऑल जो 2.5 स्ट्रॉ के आसपास पर एनम चल रही होती है। मिसाल के तौर पे 100 जानवर है ना आपके 2.5 पास, 100 जानवर है, 2.5 अटेम्प्ट हो रही होती हैं? जी मैं बताता सॉरी। हूँ, 100 जानवर है ना आपके जी पास, जी उनको प्रेग्नेंट करने के लिए तो जी जी। 250 डोजेज हमारी ऑन एन एवरेज लग जाती हैं। ओके, मतलब 2.5 डोजेज लग जाती हैं आपकी। हाँ जी, ठीक। 2.5 स्ट्रॉ के इट्स मीन पास के पास चल रहे तकरीबन कोई होते हैं। 25,000 कास्ट आ रही होती है ईच एनिमल के पीछे जो है आपको, नहीं अगर सर वो नहीं। सेक्स सीमन देखा जाए तो। हाँ सर, चूंकि ज़्यादातर सेक्सी में नहीं होता हमारे पास, जो मिल्किंग वाले जानवर होते हैं ना उसमें ज़्यादा हम हम्म सेक्स की अटैम्प्ट नहीं करते, हीफर्स के अंदर हम सेक्स की हम्म अटैम्प्ट करते हैं। तो अगर मैं रेशो की बात करूँ ना, आप 65-35 कर लें, हम्म। या 60-40 कर लें, 60 नॉन सेक्स, 40 ओके। सेक्स कर लें आप। हम्म। वो किस किस एज में, मतलब पहली और दूसरी अटेम्प्ट में आप सेक्स कर रहे होते हैं, उसके बाद रेगुलर हो रहा होता है? सर जी जो है ना जी आपका हीफर्स, हीफर्स उनको हम हम्म। 3 अटेम्प्ट्स देते हैं सेक्स की, पहली दूसरी तीसरी, ओके। उसके बाद नॉन सेक्स पे लेके जाते हैं। जो दूध वाला जानवर है ना ठीक है। जी, दूध वाले जानवर को उसमें 2 तरह से चलते हैं। नंबर 1, अगर तो अभी सर्दी काफ़ी लंबी पड़ी है तो एक-एक अटेम्प्ट दी जा सकती हम्म है, ठीक है? लेकिन अगर सर्दी लंबी नहीं हम्म है, आपको लगता है कि यार ये गर्मी आने वाली है,
और जल्दी जल्दी इनको गबन करना है, प्रेग्नेंट करना है, तो फिर हम पहली अटैम्प्ट भी नहीं लेते और फिर इसके ऊपर फैसला करते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि यार ये ना प्रेग्नेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो जिस जानवर का डेटा हम्म, हमारे पास हो कि यार ये प्रेगनेंसी जल्दी कर लेता है, उस जानवर को भी हम फिर एक हम्म, अटैम्प्ट लाजमी देते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अटैम्प्ट नहीं करते। ठीक 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 ठीक। पहली अटेम्प्ट जो है वो आप कह रहे हैं वो कर रहे होते हैं हाँ मोस्टली। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक 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 ठीक। तो एवरेज, अगर एवरेजली देखा जाए तो जो हीफर की बर्थ है वो तकरीबन 70% रेशो है। ज्यादा होती है सर। हम्म, जो सेक्स सीमन की मतलब हमारी उसमें सेक्स सीमन की हमारी कुछ 90 प्लस आ रही होती है। नहीं, ओवरऑल कह रहे हैं सारे, कुछ नहीं मतलब है सर, एनिमल आपके इसमें पास फर्स्ट ईयर सर के हैं, सेकंड के हैं, कोई थर्ड के हैं, कोई फोर्थ के नहीं हैं। सर हाँ जी। ऐसे नहीं होता, इसमें सेक्स की अलग निकाली जाती है, नॉन सेक्स की अलहदा कैलकुलेट की जाती है। सेक्स की तो हमारी नहीं, 90% प्लस है। जो नॉन सेक्स हाँ है जी जी। उसमें सर जी आप कह लें कि एज पर लाख है जी, कभी 50-50 है, कभी 60-40 है, कभी 70-30 भी हो जाती है, हम्म। तो उसमें तो कोई पक्का अगर नहीं है टोटल का टोटल देखा जाए, जी। एवरेज देखी जाए तो 70% हो जाती है सेक्स और नॉन सेक्स मिला के, सर रफली। कभी ऐसे मैंने चेक नहीं किया कभी, ये डाटा मैं चेक करवा दूंगा आपको कि टोटल कितने बच्चे आए, उसमें से कितनी फीमेल्स आई हैं रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स एंड नॉन सेक्स, तो फिर मैं डाटा निकलवा लेता हूँ। जी। ये मुझे लगता है कोई फिजिबिलिटी ना कोई तगड़ी सी बना लेनी है आपने, मुझे बताया ही आपने आपका कि आप तो माशाल्लाह सीए जो है आप उसी फील्ड के बंदे हैं। हाँ नहीं नहीं। तो ये जो मैंने आप तो डाटा ऑलरेडी कंप्यूटर के ऊपर ना, ये ये जो जो आपसे नंबर पूछ रहा हूँ ना मैं, जी जी हाँ जी, ये नंबर पूछ रहा हूँ, इसका तो पूरा एक वो डायग्राम शीट्स कैलकुलेशंस डाल डूल के ना कोई पुट्ठा सीधा काम किया तो हुआ है सो फार, देखें अब वहाँ वो मुझे लग रहा है। कितना कुछ ठीक होता मुझे ना एक है। चार चार्टर अकाउंटेंट्स मिले, उन्होंने एक फॉर्म बनाया, तो हाँ हाँ। उन्होंने मुझे फिजिबिलिटी दिखाई, तो वो उन्होंने खुद ही बनाई हुई थी ऐसे ना, उनको आइडिया नहीं था फार्मिंग हम्म, होती कैसे है। तो मैंने उनकी वो हम्म, कैलकुलेशन देखी, मैंने कहा यार अगर तो ऐसी कैलकुलेशन है तो फिर तो मैं कहा जी मुझे भी चाहिए कि मैं भी लोन पकड़ के ना आज ही फार्मिंग शुरू कर दूं, इससे तो बेहतर काम ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था सही कि हम बात है 20 जानवर लेंगे, साल के बाद वो 40 हो जाएंगे, फिर वो 2 साल के बाद 80 हो जाएंगे, वो मतलब कोई मोर्टेलिटी नहीं, कोई अबॉर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो ना जी बड़ी मजेदार सी फिजिबिलिटी थी। तो खैर वो माशाल्लाह हाँ, उनको काम करते 3 साल हो गए हैं अब, तो अब तो माशाल्लाह वो हम्म, सारी बातों को समझ गए हैं, लेकिन वो उस वक्त मुझे आइडिया हो रहा हम्म, था कि उन्होंने ना पहले को खास इस पे वर्किंग नहीं की। तो चलें आपने वर्किंग कर ली है, हम्म, आपको आसानी रहेगी, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना वो आपके नहीं, सामने। हम- नहीं नहीं, आपसे मेरा जरी बात है, डाटा का सोर्स तो आप ही हैं मेन, जी तो जी उस पे बन रही है। तो जो जो चीजें आप बता रहे हैं उनको बीच पे से निकाल के, मेरी तो खैर पहले साल दूसरे साल तो नहीं बनी, मेरी तो कोई जो है ना चौथे साल जाके ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं। सही सही। मेरी फिजिबिलिटी में तो। देखिए जी हाँ जी, फिजिबिलिटी जरी बनानी बात ही है ऐसे चाहिए कि जिसको बना के कल को हम्म, आप जो है ना जी वो आपको मायूसी ना हो। हाँ जी जी जी। आप हमेशा, वो कहते हैं प्राइस हमेशा मैक्सिमम पे रखो जी और ग्रोथ जो है उसको मिनिमम पे ले आओ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हम्म, ठीक कह रहे हैं आप। हम्म। अच्छा सर जी, एनिमल की जो चेकअप रूटीन्स वगैरह है आपकी, रेगुलरी भी हर एनिमल को जितने भी फार्म में मौजूद होते हैं उन्हें चेक करते रहते हैं, नहीं सर मंथली नहीं, या ऐसे नहीं वीकली होता, कोई? ऐसे नहीं होता। एनिमल्स अच्छा। जो मिल्किंग वाले होते हैं ना उनका तो सिंपल क्राइटेरिया दूध ही होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम्म, दूध रिकॉर्ड हो रहा है, एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन आ रहा है, हम्म, तो दूध की पैदावार से ही अंदाजा हो जाता है कि अगर दूध सही आ रहा है तो जानवर समझे ठीक है, ठीक है जी। लेकिन जो ठीक है। आपका फार्म पे हम्म, डॉक्टर है ना जी, उसने 24 घंटे फार्म पे रहना इसलिए होता है कि वो डेली बेसिस पे जानवरों को विजुअल ऑब्जर्वेशन दे रहा होता है। उसको पता है कि मेरा कौन सा हम्म, जानवर जो है वो कुछ वीक हो रहा है, क्योंकि मेरा कौन सा जानवर जो है उसको इशू है, उसका मकसद ही ये है। हम्म, 24/7 सही सही फार्म पे सही। रहने का मकसद ही ये होता है कि वो जो जब इशू बन रहा हो तब भी उसको पकड़ लेना, अदरवाइज तो डॉक्टर को फार्म पे रुकने का मकसद ही कोई नहीं है। हम्म। अच्छा, इस पे वो जो लगा रहे होते हैं इनको मॉनिटरिंग के लिए, एक वो चिप सी लगा देते हैं जैसे उसमें? जी इनको ना काओ जी टैग जी। लगते हैं, मो- इनको काओ टैग्स हाँ, लगते हैं, काउ ट्रैक। वो गले में हाँ कॉलर्स जो, होते हैं, कॉलर्स होते हैं बेसिकली ना। जी जी। थोड़ी सी वो पाकिस्तान में शुरू की थी एक कंपनी ने ना, ये कुछ सेटअप्स पे हम्म, लोगों ने लगवाई भी है, लेकिन चूंकि अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव टूल,
तो है डेफिनेटली इट्स वेरी हैंडी, इट्स वेरी यूजफुल। बहुत फ़ायदा है इसका। अगर आपके फ़ोन पे डॉक्टर है, उसको आप ये टूल दे दें तो समझ लें कि आपने उसको 80% फैसिलिटेट कर दिया। मतलब आप समझ लें कि उसके नीचे आपने एक जूनियर डॉक्टर रख दिए, और एक नहीं कई सारे, हर गाय पे एक रख दिया आपने। इतना फैसिलिटेट हर करता है, गाय पे रख दिया। इतना मोर्टेलिटी फैसिलिटेट। भी आपकी काफी हैप हो जाती है सर देखें ना, इसकी वजह से। आपको हर चीज़ का डाटा, हम्म, आप वॉशरूम में भी बैठे हैं तो आपने मोबाइल खोल लिया तो आपके सामने है कि हाँ भाई फलानी गाय क्या कर सामने रही है। है, उसने क्या किया, कैसे नहीं किया। तो हम्म, अगर आपका डॉक्टर, इसमें जी, जी 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 अब जी आपके जी डॉक्टर को, इसमें दो। जी जी, सॉरी, आप कह रही मैं कह रहा हूँ जी, अगर आपके डॉक्टर को इस कदर डाटा अवेलेबल हो तो अमूमी तौर पे होता है क्या, डॉक्टर के पास जो डाटा सोर्सेज होते हैं ना फार्म पे, या तो उसकी अपनी हैं। विजुअल ऑब्जर्वेशन होती है या फिर उसको ऑब्जर्वेशन करके देने वाली लेबर होती है। ठीक है जी। तो लेबर इसमें होती है। कहीं पे भी ना लूप होल आ सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ना जी, हम्म, वो ना तो थकती है ना वो हम्म, आपके साथ डिसऑनेस्ट है। उसने अपना काम कर देना है। बिल्कुल सही है। अब आपने जनाब बड़ी देखना है प्यारी कि आप बात की डाटा को आपने। यूज कैसे करते हैं। हम्म, जी, क्या जनाब, बने बनाए गधे कढ़ाए लफ्ज आपके पास आते हैं। टेक्नोलॉजी ना तो डिसऑनेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाँ अब जी। देखा ना जी, आपने पौधा हाँ जी। लगवा दिया, गाय ने फीडिंग कम किया तो वो जानबूझ के तो नहीं आपको बताएगी कि इन्हें खाधा नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी, तो फिर बिल्कुल टोटल बिल्कुल। टाइमिंग आ रही होती है कि भाई गाय ने कितना खाया, कितनी जुगाली की, इवन के हीट में है नहीं अच्छा। है, इतने किलोमीटर इसने वॉक की है, ये इसका रेस्टिंग टाइम है, इसकी ये मतलब बहुत ज्यादा ये हम्म। डाटा प्रोवाइड करता है। आप इट्स वेरी यूजफुल। अच्छा, इसमें जो वो एक मैं सुन रहा था कहीं कि इसको ऑलरेडी आपको अगर कोई एनिमल जो है ना बीमार होने वाला हो, 2-3 दिन एडवांस में पहले पता चल रहा होता है कि ये अपनी उसमें लो आ रहा है एनर्जी में, या सर देखे ना इसलिए एक आप उसे जानवर पहले है, ही कॉर्नर सर कॉर्नर कर देखे ना, लेते हैं और जरा ट्रीटमेंट टाइमली हो जाता है सर उसका। देखे जी ना जी। एक जानवर है, मिसाल के तौर पे वो डेली का हम्म, 600 फुट वॉक करता है, मिसाल दे रहा हूँ। हम्म, वो जाता है, जी फीड जी। करता है, बैठ जाता है, वॉक करता है। उसका डेली का टाइम है जी 7 घंटे फीडिंग का। अब इसको इशू बनना हम्म, शुरू हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। वो 600 हम्म, मीटर फुट वॉक करता है ना, आज उसकी 400 फुट है। जिसने पहले 7 घंटे हम्म, उसका फीडिंग टाइम था, आज उसका फीडिंग टाइम 5 घंटे है या 4 घंटे है। अलार्म बज जाएगा कि भाई हम्म, देखो इसे, हम्म, इसने आज 3 घंटे कम खाया। हम्म, अब ये जो चीज है ना सर, हम्म, ये डॉक्टर मौके पे बैठ हम्म, के, बहुत कोई ऑब्जर्वेशन रखने वाला बंदा होगा ना, बहुत कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा, हम्म, वो तो इसको कैप्चर कर लेगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, हम्म, जो फील्ड में भी नए आ रहे हैं, काम सीख रहे हैं, उनके लिए इसको हम्म, पकड़ना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या क्या पड़ रही थी पर एनिमल पे, ये जो कॉलर लगाने की? सर जी, ये जो कॉस्टिंग वाला मामला है ना सर, चूंकि यहाँ पर चंद फार्म है, गिनती के 4-5, ठीक है जी, हम्म, उनको भी फिर ये मुख्तलिफ तरीकों से कंपनी ओबलाइज कर रही होती है। तो हम्म, एग्जैक्ट कॉस्ट तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हम्म, कंपनी मैं आपको बता दूंगा कि यार ये कंपनी है, हाँ जी जी। इनसे आप लोग रब्ता कर लें, ये फिर आपको ना जी ये ठीक है आपको कर देगी सारा मामला जो भी है। जी, ठीक है, इसकी जरा मुझे शेयर कीजिएगा इंफॉर्मेशन। हाँ जी। जी मैं कर देता हूँ आपको। ठीक ठीक ठीक। जी जनाब। ठीक सर, आज माशाल्लाह अजीब काफी आपने चीजें हमारी कवर कर दी हैं, चलें, ठीक हो गया जी। तो थैंक यू वेरी मच। चलो तो तो मैं आपकी जो कॉल है ना, ये कुछ 38 मिनट की कॉल मैंने रिकॉर्ड कर ली है। आपकी इजाज़त से मैं इसको यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? जी डाल दें, बिल्कुल डाल दें। हाँ चलो, जी। इससे कई लोगों को फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। और जी जी, थैंक ठीक, यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके जी, अस्सलाम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। रिव्यू उम्मीद करते हैं आपने खूब इंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।